एक्सरसाइज 3.3 का कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, 3 का 6 नंबर। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। मतलब जेकब और उनका पुत्र का सवाल है, इसमें आयु से संबंधित कोई प्रश्न है। एक जेकब है और दूसरा उनका पुत्र, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जिनके लिए 2 गो शर्त दिया गया है। उस शर्त के अनुसार अगर चलेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। तो पहले जब आयु का बात है, वर्तमान मतलब कौन वाला आयु होता है, अभी वाला आयु। वर्तमान मतलब अभी वाला। तो अभी किसी भी आदमी का आयु अगर x वर्ष मान लिया जाए अगर है, तो अगर वह बाद में बोला जाएगा कि 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद अगर कितना आयु होता है, तो इस स्थिति में उसका आयु क्या होता है, वो जितना वर्ष बाद बोलेगा उतना वर्ष जुड़ जाता है, जोड़ होता है ना। जैसे अगर 5 वर्ष क्या बोलेगा, 5 वर्ष बाद, ठीक, तो क्या हो जाएगा इनका आयु 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। और अगर ये बात पूर्व का होता है, पूर्व में क्या होता है, घटाव होता है। तो अगर जैसे ये 10 साल पूर्व बोलेगा, तो इसका इस समय क्या होगा, x - 10 हो जाएगा। हाँ, और ये स्थिति अभी सिर्फ यहाँ पर स्थित सभी आदमी के लिए लागू हो जाएगा। अगर एक आदमी अगर 5 साल छोटा हो रहा है, तो पूरा पृथ्वी में जितने भी चीज है सब 5 साल छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसमें ध्यान देना, सिर्फ याद रखना क्या है, अगर बाद बोले जाएगा या पश्चात बोलेगा तो क्या करना है, प्लस, अब पूर्व बोलना है तो माइनस। तो यहां माना किनका आयु निकालना है, जेकब और उनका पुत्र ना। माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और दूसरा है जेकब का पुत्र। माना जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, y वर्ष। अब हो गया। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। प्रश्न से पहली शर्त क्या बता रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी। 5 वर्ष बाद बताया है, तो 5 वर्ष बाद अगर अभी जेकब x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5। x + 5, ये x + 5 किनका 3 गुनी हो जाएगा, उसके पुत्र का 3 गुनी। ठीक, तो 3 गुना उसका पुत्र का आयु अभी y है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y + 5। ये हो जाएगा। इधर x + 5 इधर गुना कर देंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 से 5 क्या गुना, 15 हो जाएगा। ठीक, ये जो 3y है, इस 3y को इधर लाते हैं, x - 3y इधर 15, और ये 5 अगर उधर जाएगा -5,
x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये मेरा पहला समीकरण। फिर दूसरा शर्त के अनुसार, फिर अब दूसरा शर्त क्या बता रहा है, देखिए कितना वर्ष, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने। 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु कितना हो जाएगा x माइनस 5 ना, और उनका पुत्र कितना हो जाएगा y माइनस 5। जब ये 5 साल घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसका पुत्र भी 5 साल छोटा हो जाएगा, y माइनस 5। तो आप बोल रहा पुत्र जो जेकब है, जेकब का आयु उसके पुत्र का आयु का कितना 7 गुना, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे। ठीक, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस कितना हो जाएगा 35। x अगर ये 7 अगर इधर आएगा माइनस 7y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस 35, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 30। ये मेरा दूसरा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 से या 2 से किससे निकालेंगे x का मान, 1 से, 1 से भी हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा, दोनों तो एक ही टाइप का है। ठीक, अब 1 से करना है तो 1 ही से बनाते हैं। अब समीकरण 1 से, एक क्या है x माइनस 3y बराबर 10 है। x का मान निकालेंगे ना y का निकालेंगे रे, x का आसान होगा, y से बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा हार्ड होगा। तो x बराबर क्या निकला 10 प्लस 3y, ये कितना समीकरण हो जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा ना, ये समीकरण 3 होगा। नीचे जगह नहीं है इसलिए हम अब साइड में बनाएंगे, आप लोग को बनाना है नीचे। अब जो ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ, x का मान x बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ, इसको कहाँ बैठाना है रे, ये मान कहाँ रखना है, ये मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में, क्योंकि हम x का मान निकाले हैं 1 से, तो 1 से निकाले हैं तो किसमें बैठाना है 2 में। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y इक्वल कितना है माइनस, अब x का मान बोल रहे हैं ये 10 प्लस 3y इस जगह रखना है, तो x का जगह क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, 7y मेरा पहले से था और इधर मेरा माइनस 30। अब इधर 10 हो गया और 3y से अगर 7y जाएगा कितना होगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। अब माइनस 4y 10 को इधर लेके जाना है क्योंकि y निकालना है,
तो -30 और ये 10 अगर इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। -4y बराबर कितना हो जाएगा? -40 और ये माइनस माइनस दोनों ओर कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4 कट जाएगा 10 से, ठीक। y बराबर कितना निकला? 10। ये y का मान अब कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रख देंगे। 1 में भी चलेगा, 2 में भी चलेगा, 3 में भी चलेगा। 3 में रखने से क्या होगा? आसान होगा ना। तो अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 + 3y, 10 + 3 गुना y का मान 10 है, 10 रख दिए। 10 और ये 3 का 10 से गुना कितना हो जाएगा? 30 और 30 और 10 जोड़ होगा कितना होगा? 40। तो x बराबर कितना हो गया? 40 और y बराबर 10। अब दोनों x और y का मान निकल गया तो जेकब और उनके पुत्रों का वर्तमान आयु भी निकल गया। अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना? 40 वर्ष और जेकब की पुत्र का वर्तमान आयु y बराबर कितना निकला? 10। y बराबर 10, तो 10 वर्ष। इसको लिखिए आप लोग।